Hello, this is Shirin Khan, your English instructor. Welcome to my channel English Connect, where we learn anything and everything about English. Today's topic: detailed explanation of Have you earned your tomorrow? हैव यू अर्नड योर टुमारो ये पोएम 3 पार्ट्स में ली जाएगी। पार्ट 1 में हम इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पार्ट 2 में ब्रेनस्टॉर्मिंग में जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं वो डिस्कस करेंगे। एंड इन पार्ट 3 वी विल डील विद द फिगर्स ऑफ स्पीच इन द पोएम। जितने फिगर्स ऑफ स्पीच है वो देखेंगे एंड द अप्रिशिएशन ऑफ दिस पोएम। So keep watching. If you watch all the 3 videos, I don't think there would be any doubt regarding this poem. Have you earned your tomorrow? इस पोएम के पोएट हैं एडगर गेस्ट। पोएम की एक्सप्लेनेशन के पहले एडगर गेस्ट के बारे में जान लेते हैं। एडगर गेस्ट इंग्लैंड में पैदा हुए थे, बट वो जब 10 इयर्स के थे वो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। एडगर गेस्ट को पीपल्स पोएट कहा जाता है। जिस तरह से हमारे यहाँ लोक कवि कहते हैं, उसी तरह एडगर गेस्ट को पीपल्स पोएट कहा जाता है। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि उनका जो स्टाइल था पोएम्स लिखने का, पोइट्री का जो स्टाइल था वो बहुत ही सिंपल था एंड इट वॉज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। एज फार एज दिस पोएम इज़ कंसर्न, ये पोएम एक मोटिवेशनल पोएम है। टोटल 16 लाइन्स है। इस पोएम में 4 स्टांजास है और हर स्टांजा में 4 लाइन्स हैं। नाउ इफ़ यू गो थ्रू दिस पोएम यू विल ऑब्जर्व कि इस पोएम में मैक्सिमम लाइन्स जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। द पोएट हैज़ पोज्ड क्वेश्चंस। नाउ इन क्वेश्चंस के कोई आंसर प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। पोएट इन क्वेश्चंस के थ्रू ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रीडर इन क्वेश्चंस के बारे में सोचे। इन अ वे पोएट इंस्पायर्स अस टू मेक अदर्स लाइफ मीनिंगफुल। पोएट चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा करें या हमारे एक्शंस या डीड्स ऐसे हो कि लोगों पर उनका असर बहुत पॉजिटिवली हो। सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। Have you earned your tomorrow? Is anybody happier because you passed his way? Does anyone remember that you spoke to him today? फर्स्ट लाइन है वही एक डायरेक्ट क्वेश्चन है रीडर को। यू, यहाँ पर यू कौन है? रीडर। रीडर को डायरेक्ट क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या कोई खुश है कि तुम उसके रास्ते से गुजरे? क्या कोई खुश है कि तुम उससे मिले? तुमसे मिलकर क्या कोई खुश हुआ है? देन द पोएट आस्क कि क्या कोई तुम्हें याद कर रहा है कि आज तुम उससे बात किए थे? तुम्हारे बात करने से किसी को क्या खुशी हुई कि वो तुम्हें याद कर रहा है? ना, अब हमें याद कब करेगा? जब हम किसी को खुश कर दे या किसी हमारे बात से किसी को खुशी हो तभी वो हमें याद करेगा। इसलिए पोएट पूछ रहे हैं कि तुम्हारे बात करने से क्या कोई खुश हुआ है और वो क्या तुम्हें याद कर रहा है? दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू। इज देयर एनीवन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू? ये दिन लगभग खत्म होते आ रहा है। शाम हो गई है, रात होने वाली है और आज का जो पूरा दिन था, आज पूरा टाइम मेहनत करने में गया, टॉयल करने में, फिजिकल हार्ड वर्क करने में गया और वो वक्त ख़त्म हो चुका है। वो मेहनत में जो टाइम गया वो ख़त्म हो चुका है। और क्या अब इस पूरे मेहनत वाले दिन के बाद क्या कोई तुम्हारे पास है जो तुमसे अच्छे से बात करे, तुम्हारा हाल पूछे? Is there anyone to say kind words to you? Did you give a cheerful greeting to the friend who came along, or a churlish sort of howdy and then vanish in the throng? पोएट आगे पूछते हैं, आगे सवाल करते हैं कि आज जब तुम अपने फ्रेंड से मिले तो क्या तुमने बहुत खुश होकर उसे ग्रीट किया? क्या तुम अपने फ्रेंड से स्माइल करते हुए मिले या फिर कहीं तुम फ्रेंड से मिलते हुए रूड तो नहीं थे? पोएट इज कंसिडरिंग बोथ द साइड्स ऑफ कॉइन। पोएट कहते हैं कि कहीं तुमने अपने फ्रेंड को जस्ट हाउडी कहकर तो नहीं ग्रीट कर दिया। हाउडी इज़ अ वेरी इनफॉर्मल काइंड ऑफ ग्रीटिंग, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं और कैसे, क्या, अच्छे हैं। इस तरह से तो तुमने अपने फ्रेंड से बात नहीं की और
जब हम इस तरह से विश करते हैं तो एक हम बस फॉर्मेलिटी निभा रहे होते हैं और हम सही में उस इंसान के लिए कंसर्न नहीं होते हैं, उस इंसान की परवाह नहीं कर रहे होते। इसलिए पोएट पूछते हैं कि आज तुम अपने फ्रेंड से कहीं रूडली तो नहीं मिले और फिर एक भीड़ में गायब हो गए। जस्ट हाय हेलो कहा और बिना फ्रेंड की परवाह किए हुए उसका सच में हाल जाने हुए आगे बढ़ गए और क्राउड में वैनिश हो गए, गायब हो गए। Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way? Or is someone mighty grateful for a deed you did today? आज जब तुम अपने काम के भागा दौड़ी में थे तो कहीं तुम सेल्फिश तो नहीं हो गए थे, खुदगर्ज तो नहीं हो गए थे, या क्या तुम सिंपल थे? क्या तुमने किसी की परवाह की या तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे मतलबी बनकर? पोएट आगे पूछते हैं, क्या कोई है जो तुम्हारे किए हुए किसी एक्शन के लिए तुम्हारा एहसानमंद है, आभारी है? क्या कोई ग्रेटफुल फील करता है कि तुमने आज उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव किए? Can you say tonight, in parting with the days that's slipping fast, that you held a single brother of the many that you passed? आज रात जबकि दिन इतनी तेजी से गुजर रहा है, क्या तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारे आसपास रहने वाले, तुम्हारे पास से गुजरने वाले कई लोगों में से तुमने किसी एक इंसान की मदद की हो? अब यहाँ ब्रदर का मतलब भाई नहीं है, हमारे आसपास रहने वाले वो मतलब होता है। इन अदर वे पोएट रीडर से जानना चाहते हैं कि क्या तुमने आज किसी की मदद की? Is a single heart rejoicing over what you did or said? Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? क्या तुम्हारे कहने से या करने से किसी एक इंसान का दिल खुश है? क्या तुम्हारे बिहेवियर ने किसी को खुशी पहुंचाई है? क्या तुमने किसी निराश इंसान में आशा की किरण जगाई है? एक ऐसा इंसान जो उम्मीद छोड़ चुका था, जिसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, क्या ऐसे इंसान में तुमने हिम्मत जगाई है, कुछ करने के लिए उसे इंस्पायर किया है? Have you made a difference in anyone's life? Did you waste the day or lose it? Or was it well or sorely spent? Did you leave a trail of kindness or a scar of discontent? पोइट पूछते हैं कि क्या तुमने आज अपना दिन वेस्ट तो नहीं किया? अब यहाँ दिन वेस्ट करने से मतलब पोइट का कहना है कि अगर तुमने किसी के लिए कुछ अच्छा काम ना किया हो तो मतलब तुम्हारा वो दिन वेस्ट गया। इसलिए पोइट पूछ रही है कि क्या तुमने अपना दिन वेस्ट तो नहीं किया या उसे खो तो नहीं दिया? पोइट आगे पूछते हैं कि आज तुमने अपना दिन कैसे बिताया? क्या आज तुम्हारा दिन अच्छी तरह बीता या बहुत बुरी तरह बीता? सोरली मतलब बैडली। अगर हम किसी के काम आए हो तो उसका मतलब है कि दिन अच्छी तरह बीता। किसी की लाइफ को अगर हमने इम्प्रूव ना किया हो तो वो दिन हमारा दैट डे वॉज बैडली स्पेंट। क्या तुमने कहीं अपनी अच्छाई की छाप छोड़ी है? क्या तुमने अपने काइंड बिहेवियर से किसी का दिल जीता है या फिर तुमने अपनी नाराज़गी से या चिड़चिड़ेपन से किसी को दुख पहुंचाया है, किसी को हर्ट किया है? स्कार का मतलब होता है चोट के निशान। किसी को तुमने अपने गलत बिहेवियर से चोट पहुंचाई है? As you close your eyes in slumber, do you think that God would say, you have earned one more tomorrow by the work you did today? आज सोते वक्त जब तुम आंखें बंद करोगे तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे गॉड, तुम्हारा ईश्वर तुमसे ये कहेगा कि आज तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से तुमने एक और टुमारो अर्न किया है, तुमने एक और कल कमाया है? अब यहाँ कल को कमाने का मतलब हुआ कि अपने फ्यूचर को बेटर करना। अगर हमने आज किसी के साथ अच्छा किया है तो हमारा आने वाला कल अच्छा होगा। इसीलिए पोएट कहते हैं कि यू हैव अर्न्ड वन मोर टुमारो, इट कन्फर्म्स आवर ब्राइट फ्यूचर। जनरली हम दौलत कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं, लेकिन पोएट का कहना है कि अगर हम अच्छे वर्क करें, अच्छा काम करें, लोगों के साथ अच्छे से रहें तो हम एक और कल कमाएंगे और ये आने वाला कल हमारा बहुत
अच्छा रहेगा, बहुत ब्राइट रहेगा, बहुत सक्सेसफुल रहेगा. सो थ्रू आउट द पोएम पोएट मेक्स अस थिंक ऑफ आवर एक्शंस डीड्स, और उन एक्शंस का हमारे लोगों पर, सोसाइटी पर, समाज पर, देश पर क्या असर होता है. अगर हमें हमारा आने वाला कल सुधारना है, उससे अच्छा करना है, तो हमें हमारे आज में अच्छे काम करने होंगे, लोगों के लाइफ में खुशियाँ लानी होंगी और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना होगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम हैव यू अर्नड योर टुमारो. I hope you understood the poem. If any doubts, please comment in the comment section. Thank you. Keep watching.